हाय क्वीरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, आप इसमें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम इस वाले डेक से देखेंगे, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देख रहे हो कहीं ना कहीं। हम इस कार्ड को लेंगे क्योंकि ये बहुत सारे हैं। ओके सो लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड है और यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि हो सकता है करेंटली आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में चल रही है कि क्या होगा आखिर, अब क्या होने वाला है, अब से 4 महीने बाद क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, क्या कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे करके आपके दिमाग में बातें चल रही है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे आप हो सकता है इनसिक्योर हो अपनी बॉडी को लेकर के या इस चीज़ को लेकर के, कि हो सकता है कि आप कभी खुश नहीं रहोगे, या हो सकता है किसी ने आपको बोल दिया है कि तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना, तुम्हारे साथ कोई खुश नहीं रह सकता। तो जैसे कि हो सकता है कुछ बातें आपके मन में बैठ गई है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर कर रही है टाइम टू टाइम कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। जैसे बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ है कि पता नहीं है क्या होगा। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ों को आप बहुत जल्दी चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप देखो इंसान जब कोई काम करता है ना, कोई चीज़ करता है, तो उसमें कम से कम 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं उसके लाइफ में वो जो भी चीज़ रहती है वो स्टेबल होती है, फिर उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं ना। ऐसे करके होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 1-2 साल कर लो किसी किसी चीज़ को और उससे बहुत बड़ा बड़ा कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाओ और फिर बोलो कि वो तो चीज़ हो ही हो। ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों में, इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत करो कि मुझे अभी ही चाहिए है, ऐसा ही चाहिए है, वैसा ही चाहिए है। हमेशा चीज़ों को टाइम दो। ठीक है। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 1111 पोर्टल में, तो सबसे पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि ये जो इनसिक्योरिटी आपके मन में किसी ने भर दी, कह रहे तुम तो अच्छे नहीं दिखते, तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम तो वैसे दिखते हो, और ये आपकी बॉडी को लेकर के, तुम्हारी बॉडी तो बड़ी इम्परफेक्ट है, तुम्हें थोड़ा सा खुद के ऊपर काम करना चाहिए, ऐसा वैसा आपको बोल दिया है। तो मुझे यहाँ पे ना इस पोर्टल में आप खुद के अंदर चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो कि ठीक है, अगर 10 लोग मुझे आकर के बोल रहे हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है उनको, तो हो सकता है ये चीज़ सच में होगी, जो कि मैं खुद से भाग रहा हूँ, मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ खुद के अंदर इम्परफेक्टनेस, है ना। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को चेंज करोगे कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ कि चलो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है मेरे अंदर, और अब मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा। तो जैसे वो चेंज करने वाली एनर्जी है। ठीक है, चेंज करना, आप खुद को चेंज करोगे या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है ये इंटेंशनली मैनिफेस्टेशन ना हो आपकी, लेकिन आप खुद को चेंज करोगे एंड कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम खुद को आप ये रियलाइज़ करवाओगे कि देखो मैं कितना अच्छा बन गया हूँ। मैं अब ना, लोग मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि उन लोगों में खराबी है या वो लोग गलत बोल रहे हैं या लोगों का तो काम है बोलना। मैं खुद के अंदर ढूंढने लग जाता हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं, क्या ये बात सच में है मेरे अंदर, अगर है तो ही मैं इनकी बात मानूंगा। तो जैसे कि वो एक ना स्वीट साइड आ रहा है आपका लोगों के लिए कि ठीक है, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले आप ऑफेंड हो जा रहे थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो बोलने दो, उनका काम है बोलना। तो ऐसे करके बड़े लाइटली ले रहे हो लोगों की बातों को। मुझे ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोगों को ना थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा सा जैसे कि खुद के ऊपर ना ऐसे विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप चाहो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप चाहो, थोड़ा सा अगर टाइम दो खुद को, तो आप खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। कभी भी ना कोई भी चीज़ को ना, जैसे कि कोई चीज़ है जो आपको भी लग रही है कि हाँ ये चीज़ ख़राब है मेरे में या ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये तो होता है खुद का शैडो देखना है कि हाँ मैं मानता नहीं हूँ बातों को, है ना। तो जैसे कभी कभी होता है कि लोग बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत बुरा बोलने लगे हो, तुम बहुत कड़वा बोलते हो। तो क्या पता आप सच में बोल रहे हो, आप ये चीज़ रियलाइज़ ना कर रहे हो। तो हमेशा ये बोलना कि इन लोगों में ही दिक्कत है, इससे अच्छा है कि ये देखो कि आप सच में क्या ऐसा बोल रहे हो, है ना। अगर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो सच में देखना कि क्या सच में मेरे अंदर ये कमी है। तो कभी कभी ना इस नज़र से भी देखना चाहिए, और ये काफ़ी काफ़ी अच्छा होता है। इससे आप काफ़ी ग्रो करते हो, है ना। आपके अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो इसको एक पॉजिटिवली लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कि आप ना क्राउन चक्रा की जो मेडिटेशन होते हैं ना, उसके बाद आप वो सुना करो। ठीक है। और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही करो कि उन बातों को सुनो आप जो कि आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताए, जो कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव बनाए हर चीज़ को लेकर के, जो कि आपके मन में हेट ना भरे। अगर कुछ लोग भी हैं जो आपके मन में हेट भर दे रहे हैं बोल करके कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे वैसा कुछ भी नहीं है, वो ये नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे कि आप सच में भी देखो कि क्या सच है क्या झूठ है, तो भी आप उन लोगों से दूर रहो। हमेशा देखो, सच को देखो, है ना। एक्वेरियस, सच को देखो कि क्या सच है।
अगर मैंने कुछ करा और वो चीज़ हो सकता है सही नहीं थी, तो हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है। ऐसा नहीं कि मैं भागूँ उस चीज़ से कि भाई सबने तो करा तो मैंने भी कर दिया, कौन-सी बड़ी बात है ये वो करके। नहीं, जहाँ पे आपको लगती है मेरी गलती है वहाँ पे मान लो, वहाँ पे खुद को चेंज कर लो, क्योंकि लाइफ़ सिर्फ़ आपको लेकर के है, ना उन 4 लोगों को लेकर के जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, ना उन लोगों को लेकर के जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ़ सिर्फ़ आपको लेकर के है, ये पूरी ज़िंदगी ही आपकी है। ये 24 घंटे आपके हैं, है ना? वो जो जॉब कर रहे हो, जितना उसमें टाइम दे रहे हो, उन लोगों को भी कोई आपसे मतलब नहीं है। आपको खुद से मतलब होना चाहिए। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपको खुद से भी नहीं पड़ेगा तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। खुद से फ़र्क पड़वाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि हाँ, मेरी लाइफ़ प्रीशियस है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये बात को समझो कि लाइफ़ दूसरों के बारे में नहीं है, मैं जी रहा हूँ दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बेटर बनाने के लिए। हर दिन खुद को पुश करने के लिए कि मैं हर दिन कुछ अच्छा कर सकता हूँ। हर दिन मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल सकता हूँ, और मैं वो इंसान नहीं हूँ जो कि 4 दिन करके 5 दिन कोई काम छोड़ दे, नहीं, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। मैं हमेशा मोटिवेटेड है, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मैं फालतू की बातों को अपने मन में जगह नहीं देता। तो जैसे ये एक माइंडसेट आ रहा है आपके अंदर, ये मैनिफेस्ट हो रहा है कहीं न कहीं, और मैं खुद भी आपको बोलूँगी कि खुद को इस तरीके से, अपने माइंड को इस तरीके से बताया करो कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं कोई ऐसे फालतू काम नहीं करता कि 2 दिन करूँ, 4 दिन करूँ कोई काम, फिर 5वें दिन से एकदम उसी पे आ जाऊँ कि मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं। मैं करता हूँ अपना काम, दिल लगा के करता हूँ, और मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं ज़िद्दी हूँ, ज़िद्दी इंसान। अपने काम को लेके मैं ज़िद पकड़ लेता हूँ तो उसको पूरा करके छोड़ता हूँ। जैसे ऐसी-ऐसी बातें खुद से बोलो, खुद को ऐसा बनाओ, खुद के माइंडसेट को ऐसा बनाओ, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा-सा टाइम दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों को टाइम देने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो-जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारी ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में। बस प्रॉब्लम यही है कि आप थोड़ा-सा ना, जैसे कि चाह रहे हो अभी हो जाए, अभी हो जाए सब कुछ। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, है ना? अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी हो जाए तो आपको बहुत पहले से वो काम करना शुरू करना चाहिए था, है ना? अगर बहुत पहले अगर वो आपको काम नहीं मिला था और अब जा कर के मिला है तो थोड़ा-सा टाइम दो। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम रश करने लग जाओ। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। थैंक यू, लेट्स सी। वी हैव थंडरबोल्ट एंड वी हैव कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है कंट्रोल के कार्ड से, वो यही है कि हो सकता है आप ना अभी कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। ख़ास करके ना आप खुद खुद की इस चीज़ को कि मैं ना नहीं देखना चाह रहा हूँ। मुझे मत बताओ कि मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट है आपका। मैं बुरा मत मानिएगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना ये साइड देखो एक्वेरियस, ताकि ना आप खुद को बदल सको। लाइफ में देखिए, किसी किसी इंसान से मैंने ये बड़ी प्यारी बात सुनी थी, मतलब बहुत अच्छी बात है कोई करता है ना, तो मैंने बड़ी प्यारी बात उससे सुनी थी कि वो कहना उनका ये था कि ज़िंदगी चेंज है, मतलब ज़िंदगी में चेंज के बिना, तुम बदलाव के बिना ज़िंदगी को जी ही नहीं सकते हो, है ना? बदलाव आएगा ही आएगा ज़िंदगी में, तुम बदलाव लेके आओ, तो ही तुम खुश रहोगे। ज़िंदगी बदलाव ही ज़िंदगी का नाम है ना? बदलाव लेकर के आओ, बदलो खुद को, जहाँ पे जो बात 2 साल पुरानी है उसको 2 साल पुरानी ही रहने दो, है ना? तो जैसे कि चेंज करो, बेसिकली खुद को चेंज करो। सब चेंज हो गए हैं टाइम के साथ। एक्वेरियस रियलाइज़ करिए, सब चेंज हो गए हैं टाइम के साथ। आप अगर वही बन के रह गए ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा-सा देखिए कि हाँ भई, ये मेरा साइड है, जैसे कि होता है ना, जैसे हर किसी का नेगेटिव साइड होता है ना? आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हो उनका भी नेगेटिव साइड है, मेरा भी नेगेटिव साइड है ना? आपका भी नेगेटिव साइड है, हम सभी ह्यूमन्स हैं, हम सब, हमारे सबके अंदर होता है ये, है ना? तो एक्सेप्ट करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या खुद को ऐसे बिल्कुल डिफेंड करने वाली बात नहीं है कि मुझे मत कहो, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, नहीं। है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर होता है, और मैं इसको चेंज करूँगा। अगर ये चीज़ मुझे ही रोक रही है अच्छा बनने से, तो मैं चेंज करूँगा इसको, मैं बेटर बनूँगा। तो इस माइंडसेट को लेकर के आइए। देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप चेंज करोगे ना खुद को, खुद के अंदर चेंज लेकर के आओगे, और ये क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट भी हो रहा है 1111 पोर्टल में, तो अगर आप इन सब बातों को एक्सेप्ट करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। सब कुछ बदल रहा है, आपके इर्द-गिर्द भी, आप खुद भी, है ना? तो बदलाव ही ज़िंदगी का नाम है। बदलो चीज़ों को, ठीक है? एक जैसा रहना, एक जैसा बने रहना, या एक ही लोगों में उठना-बैठना जो आपको बार-बार एक ही एनर्जी में रख रहे हैं, और आपको भी लग रहा है कि ठीक है, यही मेरी ज़िंदगी है, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। नए लोगों से मिलो,
नए नए लोगों से मिलो जो आपको बिल्कुल ऐसा बताए कि हाँ ठीक है, तुमको खुद को बदलना चाहिए। होता है ना कभी कभी कि आप अगर सेम लोगों के साथ रहते हो तो आप कभी भी अपना मतलब उन चीज़ों से हट के कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन जब आप थोड़े से ऐसे लोगों में उठोगे बैठोगे जो कि आपसे अलग है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, मैं इन सब चीज़ों में भी खुद को डाल सकता हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा समझो बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं सडन चेंजेस आप कहीं न कहीं 11-11 पोर्टल में ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये अनइंटेंशनल मैनिफेस्टेशन है आपका, जहाँ पे आप सडन चेंजेस लाओगे, जैसे आप लोगों को शॉक कर दोगे, कि लोग हैरान हो जाएँगे कि ये इंसान कर क्या रहा है? आखिर इसके अंदर इतना डिसिप्लिन कहाँ से आ रहा है? इसको तो मैंने देखा है, ये तो 3 दिन किसी काम को करके चौथे दिन तो एकदम आराम में चला जाता है कि इससे अब हो ही नहीं रहा है। इसको हो क्या रहा है? तो जैसे ना कि आप कोई पेन भी है ना, अगर जैसे कि कोई पेन भी आप ले रहे हो, तो वो पेन आपको खुशी दे रहा है, समहाउ। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर मैं किसी बात को सुन के हर्ट हो रहा हूँ, तो ये मुझे खुशी दे रहा है कि हाँ, ये चीज़ है मेरे अंदर और मैं देख पा रहा हूँ इस चीज़ को, तो अब मैं इसको बदलूँगा, है ना? तो जैसे कि कोई कोई पेन है जिसको आप बहुत ही अच्छे स्वीटली ले रहे हो कि हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर कुछ चेंज लेकर के आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है ये। एंड कहीं न कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ बातों को भूल जाइए, कुछ बातों को भूल जाइए, ठीक है? कोई किसी से ग्रजेस मत रखिए कि इसने तो मेरा ये कर दिया, उसने तो मेरा ये बुरा कर दिया, इसने तो मेरी बात नहीं सुनी, इसने तो मुझसे झूठ बोला। छोड़ दीजिए ग्रजेस को, कब तक लेके चलोगे? नहीं, छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है वो मैटर करता है ना। जैसे आप ना ये बात को समझो, जैसे उन लोगों की बातों को सुनो ना जो लोग समझदार है, ठीक है, जो लोग समझदारी वाली बातें करते हैं। मैं नहीं बोलती मैं समझदार हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद की बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि उन लोगों की बातें सुनो। जैसे होते हैं ना, बहुत गुरु लोग हैं और भी बहुत लोग हैं जिनकी बातें बहुत समझदार वाली है, जो कि अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। तो वो आपको अब देखना है ना, उनकी बातों में एक ही बात आपको बार बार दिखेगी कि वो कहते हैं ना तुम कल की फिक्र करो, है ना, कि कल मैंने क्या कर दिया है ना, और ना तुम आने वाले कल की फिक्र करो कि अब मैं क्या करूँगा। तुम ये देखो कि तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, है ना। वो आपको बार बार यही बात बताते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंट मायने रखता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता तुमने पास्ट में क्या कर दिया है। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम उसको सॉरी बोल दो, है ना, उसको माफ़ कर दो, उससे माफ़ी मांग लो। ऐसा बोलते हैं ना कि अभी में जियो तुम, अभी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तुम खुश हो या नहीं, अभी तुम जो जो भी जी रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, है ना, उसमें तुम्हें खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। तो वो आपको ना बार बार ये रिमाइंड करवाते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंट प्रीशियस है, ये मैटर नहीं करता कि तुमने पास्ट में क्या कर दिया, तुम फ्यूचर में क्या करोगे। तो यही ही बात है, एंड में वही बात आ जाती है कि आप प्रेजेंट में देखो कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। आप माफ़ कर दो लोगों को, जो हुआ सो हुआ, कब तक बातों को लेके चलोगे, है ना। कहीं न कहीं कंट्रोल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि चीज़ों को कंट्रोल करना बंद करिए, पहली बात तो, कि चीज़ें मेरे हिसाब से चले। या ये करना कि अब जैसे कि होता है ना, हम अगर डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं था पहले, तो 2 दिन अगर आप किसी काम को कर रहे हो, तीसरे दिन अगर आपको आलस आ रहा है और आपने उस काम को नहीं किया, तो आप सोचते हो कि अब फिर से ना नेक्स्ट वीक से करेंगे, मंडे से करेंगे, है ना। तो ये सब टालना बंद करो। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि मान लीजिए, अगर आप स्किन स्किन केयर बहुत कर रहे हो, है ना, एक आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप स्किन केयर बहुत कर रहे हो और एक दिन अगर आपने नहीं करा और आप सोच रहे हो कि यार बहुत मेहनत का काम है, ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, तो अगले मंडे से करना शुरू करेंगे और अगले मंडे से सैटरडे तक करेंगे। तो आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हो, है ना। आप उस पूरे मतलब जो बचे हुए दिन है उनको आप पूरा छोड़ दे रहे हो सोच करके कि नेक्स्ट टाइम से करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे छोड़ दे रहे हो, नेक्स्ट वीक पे छोड़ दे रहे हो। ऐसा मत करो। एक दो चीज़ तो होती है ना यार, कि कभी कभी जब आप डिसिप्लिन में आना शुरू करते हो तो कभी कभी कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है, तो उसको माइंड ना करके वापस से करने लग जाना वही काम, वो ज़्यादा बेटर होता है ना, पूरा छोड़ देने से। तो थोड़ा सा इस बात को समझो, इन चीज़ों को कंट्रोल मत करो, अपने हिसाब से बिल्कुल ढालने पे मत लग जाओ कि एकदम जैसे परफेक्टनेस हो ही हो, मेरे डिसिप्लिन एकदम परफेक्ट तरीके से हो। नहीं, कभी इधर उधर हो भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इंसान हूँ, मेरे से हो सकता है इधर उधर, गलती हो सकती है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा सा इस वे में लो, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है। एक्वेरियस, थैंक यू। ओके,
एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग आपसे थोड़ा-सा ऐसे बात कर थोड़े से अच्छे से बात नहीं करते, ऑनेस्टली बताऊँ तो लोग आपसे थोड़ा-सा अच्छे से बात नहीं करते, आपसे रूड हो जाते हैं। एंड आपको समझ नहीं आता कि दिक्कत कहाँ है, कि आप बात थोड़े अच्छे से नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, या हो सकता है कि वो लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हो अच्छे से जो कि लोग बोल लेते हैं फ्लुएंटली। एंड आपको ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे दिक्कत आ रही है, कि लोग आपको थोड़ा-सा कम नॉलेज वाला समझ रहे हैं। तो आखिर वो दिक्कत कहाँ आ रही है जिसकी वजह से लोग थोड़ा-सा मुझसे रूड हो रहे हैं? पहले नहीं हो रहे थे, अब ज़्यादा होने लगे हैं। तो वही मैं अगेन आपको कहूँगी कि देखिए, चेंज लेकर के आइए खुद के अंदर। सब बदल चुके हैं, सबने खुद को बदला है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं सीख नहीं सकता, है ना? मैं बोलूँगी, अपने जो आपने नहीं करा है ना आज तक, उन सब काम को करिए। ये आपकी ज़िंदगी है ना, आप अपने हिसाब से जियो, ठीक है? आप उन चीज़ों को करो जो आपने आज तक नहीं करा है। ठीक है? कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि तुम अगर डेली खाना खा के सो जा रहे हो तो तुम वॉक पे नहीं जा सकते। ऐसे कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप अपने मन का करो, ठीक है? हमेशा खुद को बेटर बनाने का माइंडसेट रखो कि मुझे हमेशा खुद को बेटर बनाते जाना है। एक ही चीज़ में नहीं जीना है मुझे। अगर मैं एक स्किनी इंसान हूँ तो देखिए, मैं बोल नहीं रही हूँ कुछ ऐसा, बट मैं बता रही हूँ आपको जस्ट एक बात। अगर मैं एक स्किनी इंसान हूँ तो मैं स्किनी बन के नहीं रहना चाहता ज़िंदगी भर। अगर मुझे बॉडी बनानी है तो मुझे बनानी है, ठीक है? और मैं करूँगा उसके लिए। तो अपने जैसे ना लिमिट्स को ये हटाओ अपने ऊपर से कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। लिमिट्स हटाओ अपने ऊपर से। हर वो काम करो, अपने क्रिएटिविटी को देखो, और ये देखो कि आप फिज़िकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, है ना? सब चीज़ देखो अपनी ज़िंदगी में। ऐसे बैठे मत रहो, टाइम वेस्ट मत करो। कुछ भी नहीं रखा है, मैं आपको बता रही हूँ, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा। आप पैसे कमा लो, कुछ नहीं होता उन पैसों से अगर आपको आपके अंदर वो है ही नहीं, वो जोश है ही नहीं कि आपको खुद को बेटर बनाना है। उन पैसों का आप कुछ भी नहीं करोगे। आप उनको फालतू-फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, सोच करके कि मेरा ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। कुछ भी नहीं रखा उन सब चीज़ों में, आप उनसे भी बोर हो जाओगे एक टाइम बाद। तो ना पैसे कमाने में कुछ रखा है, ना लोगों को खुश करने में कुछ रखा है, क्योंकि लोगों को फिर भी आपसे शिकायत हो ही जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद को बेटर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ठीक है? बदलाव लेकर के आइए। एनर्जी शिफ्ट में यही मैं आपको बोलूँगी कि ये जो आपका डिमोटिवेटेड साइड है ना, जहाँ पे आप बोलते हो कि अरे यार, बड़ा मेहनत का काम है ना? मैं सोच तो लूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा-सा वेट गेन करना है, या मुझे थोड़ा-सा वेट कम करना है, लेकिन बड़ा मेहनत का काम है। तो ये सब थोड़ा-सा हटिए इन सब बातों से, सोचिए मेहनत का काम नहीं है, बहुत ईज़ी काम है। और ये तो मैं कर लूँगा, इससे बड़ी-बड़ी चीज़ें मैंने करी है, मैं कर लूँगा। है ना? मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा ना, मैं कर लूँगा। जैसे कि खुद को ये मोटिवेशन दीजिए यार, मतलब ऐसे बैठे मत रहिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि एक इंसान ना कर सके, सब कर सकता है एक इंसान। बस उसका माइंड होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है? समझिए मेरी बात को, मैं बहुत ही क्लियर आपको समझा रही हूँ इसी वजह से, ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे आपको और भी बताया जा रहा है कि आपकी एनर्जी में ये भी शिफ्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि एक मतलब जॉयफुल एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, है ना? और मुझे ऐसा भी लगता है कि हीलिंग है यहाँ पे, द एम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हाई थिंकिंग होगी आपकी थोड़े समय बाद, कि आप ना बहुत बहुत बड़ा-बड़ा सोच रहे हो, बहुत ऊँचा-ऊँचा सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके लिए प्लान्स भी बना रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट आएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा ना लोग आपसे अच्छे से प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए मैं आपको एक ही सलाह दूँगी कि अपनी बोलने के तरीके को, कन्वर्सेशन करने का जो तरीका है आपका, उसको चेंज करिए। क्योंकि सीधी-सी बात है कि आप जैसे कि मान लीजिए, आप जैसे घर पे बात करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप जैसे कि घर पे बात करते हो, और अगर आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो, तो आप अपनी घर की बातें नहीं बोल सकते हो। जैसे घर पे बात करते हो वैसे उन लोगों से बात नहीं कर सकते हो। आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको उनकी लैंग्वेज जो वो बोलते हैं। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको उनमें रह करके, थोड़ा सा उनसे उनका तरीका चुरा लीजिए। वो मैं मजाक कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा उनसे उनसे इंस्पायर हो जाइए, थोड़ा सा उनका तरीका देख लीजिए। आप भी थोड़ा सा अपना तरीका बना लीजिए उसको। तो जैसे ऐसे करके ही ज़िंदगी में चेंज आता है, चेंज लेकर के आइए, और फिर देखिए कि लोग आपसे प्यार से बात करेंगे। देखिए, कोई बहुत वो होता है ना कि हमसे कोई अलग होता है ना, तो हम थोड़ा-सा उसको वो करने लग जाते हैं, कि अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, है ना? कि हम अपने से अलग। अब देखिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि ख़ास करके प्रोफ़ेशनली, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप करियर के मामले में सुन रहे हो, करियर के मामले में आपसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो थोड़ा-सा तरीका बदलिए, थोड़ी-सी ऐसे वर्ड्स बोलिए जो कि लोगों को इम्प्रेस कर दे, है ना? थोड़े से अच्छी-अच्छी बातें बोलिए, प्यार से बात कीजिए, और जो लैंग्वेज आप घर पे बोलते हो उससे हट के बोलिए कुछ, है ना? तो ही लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफ़ेशनल लोग हैं, है ना? आपको भी प्रोफ़ेशनल बनना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यही कुछ मैसेजेस है आपके लिए, एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।